पर अपराध की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। एक जो आंकड़ा सामने आया है, ये डेटा चौंकाने वाला है कि अब तक हजारों केस जो है वो साइबर अपराध से जुड़े हुए दर्ज किए गए हैं। बिहार में साइबर अपराध में बढ़ोतरी देखने को मिली है और इस बात का खुलासा ईओयू की तरफ से जारी साइबर अपराध से जुड़े आंकड़ों से हुआ है। ईओयू की तरफ से जारी आंकड़े के मुताबिक बिहार में इस साल 15 दिसंबर तक साइबर थानों में 5,624 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं एनसीआरपी पोर्टल पर 1,10,000 लोगों ने साइबर ठगी से संबंधित शिकायत की। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए 24.10 हजार शिकायतें मिली। बता दें कि टोल फ्री नंबर 1930 पर ठगी से संबंधित आए 24.38 लाख कॉल्स का उत्तर दिया गया। ईओयू की तरफ से बताया गया कि इस दौरान 106.30 करोड़ रुपए संदिग्ध खातों में होल्ड भी कराया गया। वहीं 7.36 करोड़ रुपए पीड़ितों को वापस कराए गए हैं। इसके अलावा ईओयू की साइबर इंटेलिजेंस की टीम ने 9,252 मोबाइल नंबर और 3,840 IMEI को ब्लॉक कराया है। बात अगर पटना की करें तो सिर्फ पटना में साइबर अपराध से जुड़े 2472 केस दर्ज किए गए हैं। पटना ईओयू कार्यालय से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। देश के विभिन्न राज्यों के साथ बिहार में भी साइबर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। बताते चलें कि वर्ष 2025 के 15 दिसंबर तक बिहार में जो है वो साइबर अपराध से जुड़े हुए जो मामले हैं वो लगभग 5,624 केस जो है वो दर्ज किए गए हैं। वहीं एनसीआरपी पोर्टल पर 1,10,000 लोगों ने साइबर ठगी से संबंधित जो है वो शिकायत की है और इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए 24.10 शिकायतें जो है वो मिली है। टोल फ्री नंबर 1930 पर ठगी से संबंधित कुल जो है 24.38 लाख कॉल्स जो है वो आए और उनका उत्तर दिया गया और ये ईओयू की तरफ से ये डाटा जो है वो जारी किया गया है। और इस दौरान आर्थिक अपराध इकाई ने 15 दिसंबर तक, जनवरी 1 से लेकर के 15 दिसंबर तक 106.30 करोड़ रुपए जो है संदिग्ध खातों में होल्ड कराया। वहीं 7.36 करोड़ रुपए जो है वो पीड़ितों को वापस कराया। इसके अलावा ईओयू की साइबर इंटेलिजेंस टीम ने 9,252 मोबाइल नंबर और 3,840 IMEI को ब्लॉक कराया। और बताते ये चले कि साइबर ठगी से जुड़े हुए जो अगर मामले पटना की बात करें सिर्फ, तो राजधानी पटना में जो है वो साइबर ठगी के 2,472 केस जो है वो दर्ज किया गया है। हालांकि अत्यधिक जो मामले हैं उसमें सरगना जो है वो पकड़ से बाहर है। 2025 में जैसा हमने पहले बताया कि लगभग कह सकते हैं कि 5,000 से अधिक जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं और 2025 में पटना की अगर बात करें तो 2,472 मामले जो हैं वो 15 दिसंबर तक दर्ज किए गए। साइबर अपराधी की घटना है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आम थानों में अगर बात करें तो 800 से 1,000 के आसपास जो है वो मामले दर्ज हो रहे हैं। साइबर थाने में हर साल जो एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए ज़रूर कहा है कि जो घटनाएं हुई है उनका अनुसंधान किया जा रहा है और आने वाले जो साल हैं, नए साल 2026 में ऐसी घटनाओं पर रोक लगे, इसको लेकर के जागरूकता अभियान जो है वो और तेज किया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जिनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में बढ़ते साइबर अपराध को लेकर के ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान ने भी अपनी चिंता जाहिर की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो मामले दर्ज किए जा रहे हैं उस पर हम अनुसंधान लगातार कर रहे हैं और कोशिश हमारी यही है कि जो पीड़ित हैं उन तक राशि उनकी वापस कर दी जाए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, बयान आपको सुनाते हैं। आर्थिक अपराध इकाई और जो हमारी साइबर पुलिस स्टेशन है सभी जिलों में, उन्होंने बहुत ही इसको संवेदनशीलता के साथ दिया है। बहुत अधिक कांडों में अनुसंधान हुआ है, डिटेक्शन भी हुआ है, लोगों पे कार्रवाई हुई है और पैसे को होल्ड करके अब उनके जो रिलीफ के माध्यम से जो उनके पेटिशनर्स हैं उनको दिलाया भी गया है। मगर इसमें लंबी प्रोसेस है क्योंकि इसमें कई स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम लोग कोशिश लगातार ये कर रहे हैं कि इसमें तेजी से कार्रवाई हो। आर्थिक अपराध इकाई का जो साइबर सेल है वो उसमें पूरी तरह से नियम अनुसार जो कानूनी कार्रवाइयां हैं वो कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए, क्रिसमस और नए साल का मौका है और ऐसे में साइबर अपराधी अलग अलग तरीकों से आपको साइबर ठगी का शिकार बना रहे हैं। ग्रीटिंग्स के नाम पर, डिजिटल ऑफर के नाम पर कैसे ठगा जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
सोशल मीडिया के इस दौर में बधाई देने का तरीका पूरी तरह डिजिटल हो चुका है और इसी ट्रेंड को साइबर अपराधियों ने ठगी का हथियार बना लिया है। त्योहारों पर लोग व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल ग्रीटिंग और एनिमेटेड कार्ड भेजते हैं, लेकिन ग्रीटिंग्स में खतरे का लिंक भी छुपा हो सकता है। साइबर ठग खासतौर पर एपीके फाइल भेज रहे हैं जो देखने में ग्रीटिंग या गिफ्ट ऐप जैसी लगती है। जैसे कि कोई व्यक्ति इसे डाउनलोड करता है तो उसके मोबाइल का पूरा एक्सेस अपराधियों के हाथ में चला जाता है। बैंकिंग ऐप, ओटीपी, कॉन्टैक्ट लिस्ट और निजी डाटा सब खतरे में है। कई बार ऐसा होता है कि जो फ्रॉडस्टर होते हैं इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के एपीके फाइल जो है वो विक्टिम के फ़ोन में भेज देते हैं और एपीके अगर हम उस लिंक को डाउनलोड करते हैं तो जैसे कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं टीम व्यूअर या एनी डेस्क, उसी प्रकार से एपीके फाइल से जो विक्टिम है उसके फ़ोन का रिमोट एक्सेस जो है फ्रॉडस्टर के पास चला जाता है और फिर उसमें पैसे की ठगी होने की संभावना होती है। इतना ही नहीं, फर्जी लिंक के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग ऑफर, सस्ते गिफ्ट और कैशबैक के नाम पर भी लोगों को ठगा जा रहा है। कुछ शिकायतें साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज हो चुकी हैं। आपको कभी भी फील होता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप 1930 पे कॉल कर सकते हैं या cybercrime.gov.in पे इसको रिपोर्ट कर सकते हैं इन रिटर्न। तो इस तरह की घटनाओं को इस तरीके से रोका जा सकता है। हालांकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, ये अभी बढ़ेगा। बट साइबर ठगी से बचने का सबसे कारगर तरीका है सावधानी। किसी भी अनजान लिंक या एपीके फाइल को डाउनलोड न करें। अगर ठगी की घटना हो तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। अब देखिए, साइबर क्राइम जिस तरीके से हो रहा है और आंकड़े जो सामने आए हैं वो आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। लेकिन ऐसे में आपको साइबर क्राइम से बचने के लिए कई कदम भी उठाने चाहिए। मजबूत और यूनिक पासवर्ड रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ साथ 2 कारक प्रमाणीकरण यानी कि 2FA का उपयोग करें ताकि लॉगिन आप सही तरीके से कर पाए। पासवर्ड नियमित रूप से आप बदलते रहें ताकि आप साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो सके। इसके साथ साथ केवल सुरक्षित HTTPS वेबसाइटों पर ही जाएं, क्योंकि अगर बाकी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां से आप साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं। किसी भी अनजान लिंक्स को भी न खोलें जो आपके मैसेज के जरिए पहुंचते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उसे अपडेट रखें ताकि किसी भी मालवेयर से बचा जा सके। इसके साथ साथ अज्ञात ईमेल और संदिग्ध लिंक से भी आपको बचना चाहिए, उस पर क्लिक बिल्कुल भी ना करें। सोशल मीडिया पर निजी जानकारी भी साझा करने से जितना हो सके बचना चाहिए, क्योंकि इसका भी इस्तेमाल साइबर फ्रॉड करते हैं। सार्वजनिक वाईफाई पर संवेदनशील डेटा न डालें, क्योंकि यहां से आपके डेटा इधर उधर हो सकते हैं। डेटा का नियमित बैकअप भी आप समय समय पर लेते रहें। तो ये कदम है जिससे आप साइबर क्राइम से सुरक्षित रह सकते हैं। साइबर सुरक्षा की जानकारी रखें और दूसरों को जागरूक करना भी जरूरी है। और देखिए, साइबर फ्रॉड जब हो रहा है तो इसके अलग अलग तरीके भी हैं। खास करके अगर सीसीटीवी आपने अपने घरों के आसपास लगा रखा है ताकि आप निगरानी रख सके, लेकिन इन सब के बीच सीसीटीवी का भी पासवर्ड बदलना बेहद ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब सीसीटीवी के जरिए कैसे इस साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। साइबर ठगों का नया जाल। सीसीटीवी पर गंदी नजर, जरा बचकर। सावधान, साइबर ठगों के इस पैतरे में मत फंसना। अब तक आपने साइबर ठगों के कई तरीके देखे होंगे जिसके जरिए वो लोगों को कंगाल कर रहे हैं, लेकिन अब साइबर ठगों ने एक नया जाल बुनना शुरू कर दिया है जो बेहद घातक साबित हो सकता है। आपके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे आपकी सुरक्षा नहीं बल्कि आपकी मुसीबत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिन सीसीटीवी कैमरों को लोग अपनी सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं, साइबर ठग अब उन्हें ही हैक करने में जुटे हैं। महानगरों में बैठे साइबर क्राइम करने वालों की नजर अब आपके सीसीटीवी कैमरे पर है। हैकर्स अब शहर और आपके घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे को हैक करने की कोशिश में लग चुके हैं। जी हां, ये जानकारी साइबर विभाग तक भी पहुंच चुकी है, क्योंकि अगर आप अपने घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे के पासवर्ड और सिक्योरिटी को लगातार नहीं बदल रहे तो जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपका सीसीटीवी कैमरा सुरक्षित नहीं है।
सीसीटीवी में भी हमको सिक्योरिटी रखनी है। बेसिकली क्या होता है, जैसे अपन घर पे जो सीसीटीवी यूज़ करते हैं उसमें अधिकांश जो होता है एक कॉमन पासवर्ड रहता है एडमिन 123 या एडमिन @123। इसमें जो कंज्यूमर होते हैं उन्होंने कभी इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया कि उस पासवर्ड को चेंज किया जाए। तो पहली चीज़ तो ये है कि पासवर्ड वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। दूसरा, सीसीटीवी कभी भी होता है तो कई सीसीटीवी का हम रिमोट एक्सेसिंग लेके रखते हैं मोबाइल्स में या फिर किसी सिस्टम में, तो उस सिस्टम का भी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट रहता है। तो उस सिस्टम में फायरवॉल एक्टिवेशन होना चाहिए या आपका जो नेटवर्क है वो नेटवर्क सिक्योर होना चाहिए। है कि पासवर्ड जो है उस पासवर्ड को आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, बार बार चेंज करना है। सिस्टम का अपडेट आता है, अपडेट इसीलिए आता है कि जो कंपनीज रहती है वो उस सॉफ्टवेयर में जो बग्स हैं या जो कमी है उसको हटाते हैं। मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितने सीसीटीवी सिस्टम जो हम लोग घर पे लगाते हैं, पहली चीज़ तो उनका आप पासवर्ड समय समय पर बदलते रहें। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि उसमें जो अपडेट आते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं, उसको भी समय समय पर आप अपडेट। साइबर पुलिस का कहना है कि कई ऐसी शिकायतें भी आई जिसमें बाहर बैठे हैकर्स सीसीटीवी कैमरे को हैक कर उनसे फ्रॉड कर रहे हैं और फुटेज निकालकर उनको रकम देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यही कारण है कि अब शहर और गांव में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को लेकर आम लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18, जगदलपुर। अब खबर मुंगेर के जमालपुर से बताते हैं। यहां भी साइबर फ्रॉड की घटना को कैसे अंजाम दिया गया, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। बताइए क्या कि पेंशन जो धारी हैं कि आपके खाते में पैसे को लेकर के, लेन देन को लेकर के, ट्रांजैक्शन को लेकर के कुछ जानकारियां चाहिए और इसी को लेकर के ये साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया गया। पेंशन बंद होने का डर दिखा दिया गया और कहा गया कि आपका पेंशन बंद हो जाएगा। 2 रिटायर्ड रेल कर्मियों को झांसे में फंसाया गया। उनसे बीपीओ बुक अपडेट कराने के नाम पर 23,43,000 रुपए की ठगी कर ली गई। मनोज कुमार के खाते से 22,55,000 रुपए निकाल लिए गए। वहीं बदमाशों ने गजेंद्र शाह के अकाउंट से 88,196 रुपए उड़ा लिए। पीड़ितों ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराकर राशि वापस दिलाने की गुहार लगाई है। ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि किसी भी अनजान मैसेज या कॉल आने पर उसके झांसे में न फंसे। ऐसी घटना होने पर नजदीकी साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराएं। साइबर क्राइम को लेकर के आजकल एक मोडस ये चला है कि जिसमें कोई व्यक्ति अगर रिटायर होता है सरकारी सेवा से तो एक साथ उसके अकाउंट में जो सरकारी सेवा जो होता है उसके बाद जो लाभ उसको मिलता है वो पैसा आता है और उसको पेंशन के नाम से कि पेंशन चालू हो जाएगा जल्दी, तो उसके नाम से उसको फ्रॉड कॉल वगैरह आते हैं और उसको फ्रॉड कॉल आने के बाद उससे ऐप डाउनलोड कराया जाता है अपने मोबाइल में और उस ऐप का जो एक्सेस होता है वो फ्रॉडस्टर के पास होता है और उससे वो उसका सारा पैसा ट्रांसफर कर लेता है अपने। और इस बीच तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने एक विवादित बयान दे दिया है और कहा है कि सोनिया गांधी की त्याग की वजह से लोग क्रिसमस मनाते हैं, जिस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। तो सीएम रेवंत रेड्डी का यह विवादित बयान क्रिसमस को सोनिया गांधी से जोड़ दिया है। सोनिया के त्याग की वजह से लोग क्रिसमस मनाते हैं। वहीं सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। प्रदीप भंडारी ने रेवंत रेड्डी पर हमला बोला है और कहा है कि चाटुकारिता की हद उन्होंने पार कर दी। अब कहेंगे कि लोग गांधी परिवार की वजह से सांस लेते हैं। నాడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం అందరము క్రిస్మస్ పండుగను జరుపుకుంటున్నాము అని అంటే ఇందులో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి యొక్క పాత్ర, వారి త్యాగం ఎంతగానో ఉంది। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का यह बयान न सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि ईसाई समाज की आस्था और पूरे देश की धार्मिक भावनाओं का भी घोर अपमान है। क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के जन्म का पर्व है, उसे सोनिया गांधी से जोड़ना कांग्रेस की चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। कांग्रेस नेताओं ने अब आस्था को भी परिवारवाद के चरणों में गिरवी रख दिया है। देश की जनता इस तरह के गैर जिम्मेदार और अपमानजनक बयान को कभी स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, रेवंत रेड्डी जी का जो बयान है वो सोनिया जी के साथ जो उनका इमोशनल अटैचमेंट है उसको दिखाता है, लेकिन साफ तौर से कांग्रेस पार्टी का उस बयान से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस पार्टी जो है वो बेसिकली इस देश में कम्युनल हार्मोनी की बात हमेशा से ही करते रही है, उस पर काम करते रही। रेवंत रेड्डी जी का यह बयान न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि धार्मिक भावनाओं के साथ खुला खिलवाड़ भी है।
क्रिसमस ईसाई समुदाय का पवित्र पर्व है। इसे किसी राजनीतिक परिवार या व्यक्ति से जोड़ना घोर आपत्तिजनक भी है। सोनिया गांधी जी से क्रिसमस को जोड़ना यह कांग्रेस का चरित्र बताता है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।